भारत के गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी। इसके साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे और भारत के विकास और शक्ति के साक्षात प्रदर्शन के गवाह बनेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि 21 तोपों की सलामी देने की परंपरा कहां से आई? क्या वास्तव में इसमें 21 तोपें इस्तेमाल होती हैं? आइए जान लेते हैं कि सलामी में किस तोप का इस्तेमाल होता है और ये सम्मान कब कब दिया जाता है। वैसे तो भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके साथ ही पहली बार परेड का आयोजन किया गया था। हालांकि इसके पहले भी ब्रिटिश राज में शाही परेड का आयोजन किया जाता था। स्वाधीनता के बाद इसे जारी रखने का निर्णय लिया गया और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शपथ लेने के साथ ही गणतंत्र दिवस परेड के रूप में परिवर्तित हो गई। दरअसल 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पुराने संसद भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद वो बग्गी पर सवार होकर राष्ट्रपति भवन से निकले और 5 मील दूर एवेन स्टेडियम, जो कि अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, वहां पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने गणतंत्र भारत में पहली बार तिरंगा फहराया। आधिकारिक रूप से भारत सरकार की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार तिरंगा फहराने के साथ ही 21 तोपों की सलामी दी गई थी। हालांकि कई स्थानों पर मिलता है कि पहली बार राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी दी गई थी। साल 1971 में व्यवस्था में बदलाव हुआ और 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी। तब से 21 तोपों की सलामी का मानदंड बन गया। रामचंद्र गुहा की एक किताब है, इंडिया आफ्टर गांधी। इसमें बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले परेड का निरीक्षण किया। फिर झंडा फहराने के साथ ही पूर्वी स्टैंड के पीछे तैनात आर्टिलरी ने 3 राउंड में तोपों से 21 फायर किए थे। ये 21 तोपों की सलामी 52 सेकंड में पूरी की जाती है। 3 राउंड में तोपों से फायर कर सलामी पूरी की जाती है। हर राउंड में 7 फायर होते हैं। तोपों का सलामी को 52 सेकंड में पूरा किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रगान पूरा होने में भी 52 सेकंड लगते हैं। झंडा फहराने के साथ राष्ट्रगान शुरू हो जाता है और बैकग्राउंड में तोपों की सलामी दी जाती है। आज 21 तोपों की सलामी को देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस समारोह और किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सम्मानजनक माना जाता है। साल 1971 के बाद से 21 तोपों की सलामी राष्ट्रपति और दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाने लगा। इसके अलावा कुछ और भी मौके हैं जब ये सलामी दी जाती है। इसमें नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भी शामिल है। 21 तोपों की सलामी देने के लिए केवल 7 तोपों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, शायद ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अब 21 तोपों की जो सलामी दी जाती है उसमें गोले तो 21 ही दागे जाते हैं, पर तोपें केवल 7 होती हैं। एक और तोप होती है जो रिजर्व होती है, यानी सलामी के वक्त कुल 8 तोपें मौजूद रहती हैं। इनमें से 7 का इस्तेमाल सलामी देने के लिए किया जाता है। हर तोप से एक साथ एक निश्चित अंतराल पर 3 गोले दागे जाते हैं। तोपों से सलामी देने के लिए करीब 122 जवानों का खास दस्ता होता है, जिसका मुख्यालय मेरठ में है। इस सलामी के लिए जिन गोलों का इस्तेमाल होता है वो खास समारोह के लिए तैयार किए जाते हैं। इन गोलों से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ धुआं निकलता है और तोप की गूंज सुनाई देती है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।